हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा पार्ट 1 बना था नागरिकता भारत में कैसे नागरिकता आएगी, तो हमारा पार्ट 2 है नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम की हमने बात की थी, जो हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी 5 प्रकार से नागरिकता का ग्रहण किया जा सकता है। 1955 का अर्थ यह हुआ कि हमारा संविधान लागू होने पर क्या नागरिकता थी, उसके बाद थोड़ा संविधान में संशोधन किया गया, 1955 का अधिनियम आया। उसके अंतर्गत जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता का विस्तार किया गया है। तो पहले हम करेंगे जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर आपको कैसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। किसी को भी, यानी कि 1955 में बताया गया था, किसी को भी नागरिकता दे दी जाएगी अगर उसका जन्म भारत में हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ, मान लो अगर कोई स्त्री, अगर कोई महिला भारत में आती है, कहाँ आती है? भारत में ताजमहल देखने आई, मान लो उसका जन्म, वो गर्भवती थी, उसका जन्म भारत में ही हो गया, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया गया। ये 1955 का अधिनियम बताता था किसी को भी दे दिया जाएगा जिसका जन्म भारत में होगा। ये बाद में इसमें संशोधन किया 1986 में। 1986 में बताया गया माता या पिता कोई भी जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे ही, यानी कि माता या पिता, इनका कोई, मान लो अगर विदेशी महिला है उसमें से माता या पिता भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। अगर उस लड़के का जन्म भारत में हुआ है तो तभी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी कि मूल नागरिक माता या पिता होने चाहिए। 2003 में संशोधन हुआ, 2003 में बताया गया, 1986 को भी निगलेक्ट कर दिया गया। 2003 में बताया गया दोनों माता या पिता दोनों भारत के मूल निवासी होने चाहिए, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ये तो हमारा हो गया जन्म के आधार पर। अब हम बात करेंगे वंश के आधार पर। वंश के आधार पर बताता है कि वंश के आधार पर संविधान संशोधन निर्माताओं ने बताया था कि वंश के आधार पर अगर किसी का पिता भारत का मूल निवासी है तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। मगर बाद में अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो मान लो किसी महिला है, उसने सुप्रीम कोर्ट गई, उसने कहा कि सरकार, जब आपने सभी अधिकार महिला और पुरुष के लिए बराबर दिए हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? पिता को भी क्यों बनाया जा रहा है? भाई माता भी तो है। तो संविधान संशोधन निर्माताओं ने कहा अगर कोई व्यक्ति माता या पिता में से कोई भी भारतीय मूल नागरिक है तो उसके बच्चे को जरूर, यानी कि अवश्य ही वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब हम बात करेंगे पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष, यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से लगातार रह रहा है किसी भी हिंसा किए बिना, तो उसे पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, या पंजीकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर इसका अर्थ ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रहता है, निवास करता है, और वे कला विज्ञान इन क्षेत्रों में परिपूर्ण है, तब उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि के आधार का अर्थ ये हुआ, अगर कोई भी भारत में भूभाग मतलब अगर कोई भी जमीन, मान लो अगर कोई भारत की सीमा पर जमीन है, जैसे मान लो सिक्किम को ही मिलाया गया था 1975 में, 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया था अर्जित भूमि के आधार पर। इसी प्रकार से गोवा को भी मिलाया गया था, जो भूभाग के आधार पर ही मिलाया गया था। बात करें अर्जित भूमि के आधार पर, अगर भारत किसी भी जमीन को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अपने भारत में मिला रहा है तो वहाँ की जो स्थानीय जनता होगी उसे अपने आप ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह हमारा 5 अधिनियम 55 के तहत 5 आधार पर नागरिकता दी गई थी। अब हम बात करेंगे नागरिकता समाप्त कैसे होती है। 1992 में जो संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। उसमें पहले तो पिता था, 1992 के बाद माता पिता दोनों वैलिड होंगे। माता या पिता दोनों में से कोई भी
वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, आर्थिक नीति के द्वारा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और देखिए अब हम बात करेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। भारत की नागरिकता 3 आधारों पर समाप्त की जा सकती है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। जैसे त्याग का अर्थ ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति अपने आप ही, जैसे मान लो विदेश में रहने लगा है, उसने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, बर्खास्त। बर्खास्त का अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार के द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य किया है, जैसे मान लो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, उसने पाकिस्तान की विजय या भारत के जो भी कुछ छिपे हुए अवशेष थे उसने पाकिस्तान को बता दिए, तो उसको भारत की नागरिकता होगी, जो भारत की नागरिकता थी उसे क्या होगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। वंचित का अर्थ यह हुआ, अगर किसी व्यक्ति को, जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो विदेशी आया है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी कहाँ? भारत में रहने आया है, अगर उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे भारत की जनता पर, भारत के संविधान पर, भारत के लोगों पर उसकी बातों या उसके द्वारा कहे गए वचन या उसके द्वारा हिंसा की गई से प्रभाव पड़ता है, तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये रहे 3 आधारों पर भारत को समाप्त होने के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।